नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। जंगल में कई तरह के पेड़ होते हैं, लेकिन सीधे पेड़ों को ही हमेशा काट दिया जाता है। वहीं टेढ़े पेड़ सालों तक वैसे ही खड़े रहते हैं। ठीक यही बात मनुष्य जीवन में भी लागू होता है। इंसान को भी अपनी जीवन में ज्यादा सीधे या सरल नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ज्यादा सरल और अच्छे बनना इंसान को बर्बाद कर सकता है। यह बात उन दिनों की है जब बच्चे शिक्षा के लिए गुरुकुल में जाया करते थे। वहीं पर रहकर ही ज्ञान का अध्ययन किया करते थे। ऐसे ही एक गांव से एक युवक गुरुकुल में पढ़ाई करने के लिए जाता है। उसके माता पिता ने कम उम्र में ही उसे गुरुकुल में पढ़ाई के लिए भेज दिया था। गुरुकुल में रहकर उसने कई सालों तक अच्छी शिक्षाएं ग्रहण किया। गुरुकुल में सभी छात्रों को एक सिद्धांत यह सिखाया जाता था कि हमेशा सबका हित करो, अच्छा काम करो, सबकी मदद करो। यही ज्ञान उस युवक के दिमाग में भी बहुत अच्छे से बैठ गया था। इसीलिए जब वो गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण करने के बाद लौटा तो वो अपने गांव में सबकी मदद करने लगा। हर किसी का काम कर देता था। गांव का कोई भी व्यक्ति उससे कुछ भी काम बताता था तो वो उसे मना नहीं करता था। एक दिन उसने देखा कि गांव के कुछ व्यक्ति एक जगह बैठकर उसका मजाक बना रहे हैं। युवक थोड़ी दूर खड़े उनकी बातें चुपचाप सुनता रहा। गांव के वे लोग युवक का मजाक उड़ाते हुए ये कह रहे थे कि वो किसी को भी मदद के लिए मना नहीं करता है। वो दूसरों के काम करने के लिए अपने खुद के काम भी छोड़ देता है। कितना मूर्ख है वो, हमें तो बस उसका फायदा उठना चाहिए। ये सारी बातें सुनने के बाद युवक को अंदर ही अंदर ग्लानि महसूस हुई। वो निस्वार्थ रूप से सबकी मदद करता था, सच्चे दिल से सबका हित करता था, लेकिन बदले में उसे क्या मिला, यह जानकर उसका दिल टूट गया। उसने मन ही मन यह निश्चय किया कि आज के बाद वो किसी की भी मदद नहीं करेगा। अगले दिन से उसने दूसरों की मदद करना बंद कर दिया। चाहे कोई कितनी भी मुश्किल में क्यों ना हो, कितनी भी परेशानी में क्यों ना हो, वो किसी की भी मदद नहीं करता था। उसे अब किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके इस व्यवहार को देखकर गांव वाले आश्चर्य में पड़ गए। कल तक जो लड़का दया का सागर था, इतना दयालु था, कुछ ही समय में इतना बदल कैसे गया। ये सब देखकर युवक के माता पिता को भी उसकी बहुत चिंता होने लगी। उन्होंने अपने बेटे से पूछा, बेटा ऐसी क्या बात हो गई कि तुम इतने बदल गए? जवाब में युवक ने कहा कि माँ, इस जमाने में दूसरों के भलाई करने पर कुछ हासिल नहीं होता है। यह बात मैं समझ गया हूँ। मैंने जीवन में जितनी भी शिक्षाएं गुरुकुल से ग्रहण की थीं, वह सारी शिक्षाएं व्यर्थ हो गईं, क्योंकि यह संसार किसी का भी नहीं है। यहाँ अगर सच्चे दिल से कोई किसी की मदद कर दे तो उसे लोग बेवकूफ समझते हैं। यह सारी बातें कहते कहते युवक रोने लगा। उसके माता पिता ने उसे धैर्य रखने के लिए समझाया। उस दिन से वो पूरा ही बदल गया और कुछ सोच सोच कर परेशान रहने लगा। उसके माता पिता बस यही चाहते थे कि उनका बेटा पहले जैसा बन जाए, लेकिन उनका बेटा कहीं दूर निकल चुका था। दिन ब दिन उसके हालात और भी गंभीर होती चली गई। एक दिन उनके माता पिता को पता चला कि पड़ोस के गांव में एक बौद्ध गुरु आए हुए हैं और वो मानव स्वभाव के बारे में बहुत कुछ बता रहे हैं। यह सुनने के बाद युवक के माता पिता उसे लेकर बौद्ध गुरु के पास जाते हैं। जब वे उस गांव में गुजर रहे थे तब उन्होंने देखा कि एक औरत अपने द्वार पर खड़े एक भिक्षु को भला बुरा कहते हुए शर्मिंदा कर रही है, और वो भिक्षु चुपचाप सब कुछ सहन करते हुए एकदम शांत खड़ा हुआ है। यह सब वो युवक देख रहा था। इसके बाद उसके माता पिता गांव वालों से बौद्ध गुरु का ठिकाना पूछकर उनके पास पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि यह बौद्ध गुरु तो वही भिक्षु है जो गांव में भिक्षा मांगते समय वो औरत जिन्हें भला बुरा सुनाई थी। बौद्ध गुरु के पास जाकर युवक और उसके माता पिता ने उन्हें प्रणाम किया। युवक के माता पिता ने उनकी सारी परिस्थितियां गुरु के सामने बयां करते हुए कहा, बाबा, यह हमारा बेटा पहले बहुत दयालु हुआ करता था, सबकी मदद करता था, लेकिन अचानक पता नहीं उसके जीवन में क्या हो गया है कि अब यह किसी की भी मदद नहीं करता है। इसका स्वभाव अब ऐसा हो गया है कि अगर इसके सामने कोई व्यक्ति मर भी जाए तो यह उसे पानी तक नहीं पिलाएगा। हम यह समझ नहीं पा रहे हैं कि यह बदलाव अचानक से हुआ कैसे। इससे पहले कि बौद्ध गुरु कोई जवाब देते, वो औरत जिसने उन्हें भिक्षा मांगते समय भला बुरा सुनाया था, वो अपने बेटे को लेकर वहीं पर पहुंच गई और हाथ जोड़कर बौद्ध गुरु से कहा, है गुरुदेव, आज सुबह से मेरा बेटा बहुत बीमार है। पता नहीं उसे क्या हुआ, अचानक वो जमीन पर गिर पड़ा और अपनी आंखें नहीं खोल रहा है। गांव के सभी लोग यह बोल रहे हैं कि अब आप ही इसे बचा सकते हैं। मैं आपसे विनती करती हूँ, आप कृपा करके मेरे बेटे को बचा लीजिए। यह सुनकर बौद्ध गुरु तुरंत ही उसके उपचार में लग गए। औषधि देने के कुछ देर बाद ही वो बच्चा अपनी आंखें खोलकर जाग उठा। उसके बाद वो औरत गुरु को प्रणाम करते हुए आशीर्वाद ली और बच्चे को लेकर वहां से चली गई।
यह सब देख उस युवक के मन में एक प्रश्न उठ रहा था। वो अपने सवाल का कोई जवाब नहीं ढूंढ पाया। उसने बौद्ध गुरु से कहा, गुरुदेव, आप शायद पहचान नहीं पाए कि ये वही औरत थी जो आपको गांव में भला बुरा कहते हुए भिक्षा देने से मना कर रही थी। शायद आप उसे पहचान नहीं पाए, नहीं तो आप कभी भी उसकी मदद नहीं करते। युवक की बातें सुनकर बौद्ध गुरु मुस्कुराने लगे और उसे कहा कि पुत्र, दूसरों की भलाई करने से कुछ स्थितियों में दुख जरूर प्राप्त होता है। अगर तुम कर्मों का सिद्धांत समझ जाओगे तो अच्छाई और बुराई के सारे भेद तुम्हारे सामने उजागर हो जाएंगे। जीवन में हर इंसान को कभी न कभी किसी न किसी की मदद लेनी पड़ती है या फिर किसी दूसरे की मदद करनी पड़ती है। समाज में रहने वाले व्यक्ति के साथ ये दोनों ही स्थितियां अक्सर आती ही रहती हैं। जीवन में किसी दूसरे की मदद की शुरुआत बचपन से ही शुरू हो जाती है। जब एक बच्चा चलने के लिए अपने पिता की अंगुलियों की मदद लेता है और उसके बाद तो आजीवन मदद लेने और मदद देने का सिलसिला किसी न किसी रूप में चलता रहता है। मैं यह भली भांति जानता था कि यह वही औरत है। मैंने बिना कोई ईर्ष्या का भाव रखते हुए वही किया जो मेरा कर्तव्य था। बिना किसी लालच के दूसरों के भलाई या अच्छाई करना ही सही मायने में मदद होती है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि इंसान जब किसी की मदद करता है तो उसके मन में यही भावना बन जाती है कि बदले में कभी वो इंसान भी उसका मदद करेगा। जरूरत पड़ने पर जब वो इंसान उसकी सहायता नहीं करता है तो उसे दुख पहुंचता है। इसीलिए किसी भी इंसान के साथ बिना कुछ पाने के भाव से उसकी मदद करो और उतना ही भला करो जितना कि तुम्हारा सामर्थ्य हो। अर्थात तुम्हारी आर्थिक और शारीरिक क्षमता के अनुसार ही तुम्हें मदद करनी चाहिए, ताकि भविष्य में कभी तुम्हें उससे मदद ना मिलने पर भी तुम्हें कोई खेद ना हो, उसका पश्चाताप ना हो। इसीलिए दूसरों का इतना ही भला करो जिसे कि तुम आहत ना हो। दूसरी बात यह है कि मदद के समय हमेशा अपने विवेक का इस्तेमाल करो। अपनी आंखें खोलकर देखो कि जिसे तुम मदद करने जा रही हो उसे वास्तविक रूप में मदद की जरूरत है या नहीं, क्योंकि कई बार लोग दया का पात्र होने का दिखावा भी करते हैं। इसीलिए आपको ऐसी स्थितियों में अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। सही तरीके से मदद करने के लिए विवेक का उपयोग करना भी बहुत जरूरी है, वरना तुम्हारी सहायता का दुरुपयोग भी हो सकता है। अगर आप किसी का भला करना चाहते हो तो पहले खुद का भला करो, क्योंकि अगर तुम अपने आप की भलाई नहीं कर सके, अपने आप को अच्छे से नहीं रख सके, तो जमाने के लोगों को कैसे अच्छा बना पाओगे। दान और मदद करते समय एक और जरूरी बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि इस दुनिया में किसी के पास धन ज्यादा है तो किसी के पास बहुत ही कम। ईश्वर कहते हैं कि धनी व्यक्ति के पास दूसरों का हिस्सा अतिरिक्त धन के रूप में होता है। इसीलिए दान धर्म और मदद करते समय व्यक्ति के पास मैंने दिया का अहंकार नहीं रहना चाहिए, नहीं तो वो मदद या दान सात्विक दान नहीं रहता। किसी भी इंसान की मदद कुछ इस तरह से करनी चाहिए कि वह शुक्रगुजार तो हो लेकिन कभी शर्मिंदा न हो। दिखावे की चीज तो राजनीति है, मदद नहीं। असली मदद तो वो होती है जो एक हाथ से मदद करे और दूसरे को पथ भी न चले। ईश्वर ने आपको सामर्थ्यवान इसलिए नहीं बनाया है कि आप किसी को नीचा दिखाएं, बल्कि उन्हें स्वयं की तरह ऊपर उठाने के लिए यह ताकत दी है। मदद करते समय और एक बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि मदद और एहसान में बहुत बड़ा अंतर होता है। एहसान को जहां बार बार याद दिलाया जाता है, वहीं मदद करने के बाद उसे भुला दिया जाता है। जब आप किसी पर एहसान करते हैं तो वो आपकी इज्जत लोगों के सामने ही करेगा, लेकिन जब आप किसी की मदद करते हैं तो वह आपकी इज्जत पीठ पीछे भी करेगा। हम में से प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी का कर्जदार है। दूसरों तक पहुंचने और उनकी मदद करने से हम सभी को फायदा होता है। दूसरों की मदद करना और दूसरों की सेवा करना ही जीवन का वास्तविक अर्थ है। इसके बाद आप अपने जीवन में परम आनंद का अनुभव करोगे। वह आनंद इस दुनिया के किसी वस्तु में नहीं है, किसी मोह में नहीं है, किसी वासना में नहीं है। नदी के किनारे में पड़ा हुआ छोटा सा पत्थर भी उस नदी के बहाव में कट कट कर बहुत ही मुलायम हो जाता है। उसमें कोई दरार, कोई कोना नहीं बचता है। उसी तरह ध्यान के निरंतर बहाव में बहकर निर्मल मन से दूसरों की मदद करने पर तुम्हें अच्छे और बुरे का पहचान आसानी से हो पाएगा। तुम्हारे अंदर करुणा का उदय होगा। उस समय ना तो तुम्हें कोई दुख दे सकता है और ना ही तुम्हारी सरल और अच्छेपन का कोई फायदा उठा सकता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही हमारी वीडियोस और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। एक और नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।